गुड मॉर्निंग ऑल गाइज। आज हम आपके सामने बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेके पेश हुए हैं। आज हमारी वीडियो का टॉपिक का नाम है व्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग प्रैक्टिकल के रूप में। अब तक हमने जो आपको थ्योरी के रूप में समझाया था कि व्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग क्या होता है, कैसे कौन से यूज मेनू किया जाता है, उसको जो मैंने आपको थ्योरी के रूप में बताया था सेम उसी की चीज़ की मैं आपको प्रैक्टिकल के रूप में करना चाहूँगा। तो आप वीडियो से हमारे जुड़े रहे और वीडियो पसंद आने पर लाइक से सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हम टैली को ओपन करते हैं और टैली को ओपन करने के बाद तो हम एक नई कंपनी क्रिएट करेंगे। टैली ओपन होते ही सबसे पहला हमारा काम क्या होता है कि टैली फोल्डर पर क्लिक करें और टैली को ओपन करें। ये हमारा फर्स्ट प्रोसेस होता है। जब हमारी टैली ओपन हो जाएगी तो हम फर्स्ट ऑप्शन हमारा कंपनी क्रिएट करना होता है। तो इस तरह आए तो आप क्या करेंगे, नई कंपनी क्रिएट करने के लिए आप Alt F3 का प्रयोग करें। किसका करें? Alt F3। Alt F3 पर जो आप रेड कलर में जो हाईलाइट देख रहे हैं आप उस की को दबाएं तो भी आपका वो कार्य जो हम करना चाहते हैं वो हो जाएगा। जैसे कि अभी हमें एक नई कंपनी क्रिएट करनी है तो हाईलाइट आप शुरू से बता देता हूँ। अगर सेलेक्ट करनी हो तो एस हाईलाइट रेड कलर में, सेट कंपनी बंद करनी हो तो एच हाईलाइट, क्रिएट करनी हो नई बनानी हो तो सी हाईलाइट, अल्टर पे जाना हो तो ए हाईलाइट, चेंज टैली वाल्ट करना हो तो टी हाईलाइट, स्प्लिट बैकअप डाटा लेना हो तो पी हाईलाइट, और बैकअप लेना हो तो बी, और स्टोर करना है तो आर, और क्विट माने बाहर। तो आप जब भी इनमें से कोई भी आपको यूज करना पड़े तो जो आप एरो की भी यूज ना करें, शॉर्ट की का यूज करें तो आप उस कार्य को बहुत अच्छी प्रकार कर पाएंगे। अब आप सबसे पहले देखिए कि एक नई कंपनी का क्रिएट करना, तो मैंने यहाँ सी कर दिया, केवल हाईलाइट सी था और मैंने यहाँ पर सी किया। सबसे पहले हम कोई भी कंपनी बना लेते हैं। जैसे कि अब हमारा तीज का त्यौहार आ रहा है तो हम पतंग का बिजनेस कर लेते हैं, तो हम यहाँ काइट का बना देते हैं। क्या बना देते हैं? काइट। तो काइट बना दी तो हमारे यहाँ पर रेवाड़ी में के पतंगों की बहुत दुकानें हैं, तो हम उन पर पतंगों की दुकान का एक कंपनी बना लेते हैं। तो हम यहाँ पर कोई भी पिन कोड नंबर, टेलीफोन नंबर डाल सकते हैं। अगर आपके पास कोई ईमेल आईडी है तो डाल दें, वैट का कोई वो नहीं है। लोकल सेल टैक्स जो भी है कंपनी में वर्क करेंगे वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। और आप यहाँ पर क्योंकि अकाउंट्स विद इन्वेंटरी लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप यहाँ केवल अकाउंट का कार्य कर रहे हैं, तो हम यहाँ अकाउंट का लेके चलेंगे, और जहाँ स्टॉक हो तो वहाँ अकाउंट विद इन्वेंटरी को लेके चलेंगे। तो मैं यहाँ अकाउंट्स ओनली को लेके चलूँगा। और सबसे मेन चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जिस टैली पर हम वर्क कर रहे हैं वो एजुकेशनल टैली है, क्योंकि जो आज हम चीज़ करना चाह रहे हैं उसमें ड्यू डेट निकालना होता है। तो ड्यू डेट्स जो एजुकेशनल टैली होती है उस पर डेट वर्क नहीं करती है। तो अब हम क्या करेंगे, जब मैं 60 डेज डाल लूँगा, जैसे आगे मैं आपको बताऊंगा बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल में, तो वो जो डेट 1/4/2021 से 60 डेज को ऐड करके आपको शो करेगा। तो आप जो अकॉर्डिंग हमने डेट दी थी वो डेट अगर हमारे पास प्रोफेशनल होता तो हम उस पर आपको डेट करके भी दिखाते, पर जब आप प्रोफेशनल पर वर्क करेंगे तो आपका जैसे जिस स्टेप में आपको बताऊंगा उस स्टेप पर ध्यान रखें और आप उसी प्रकार उस कार्य को कर पाएंगे। अब कुछ नहीं करना, आपने कंपनी को आप एंटर किया और अब आपकी कंपनी यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। जब तक हमारा ये प्रोसेस पूरा होता है तो हम पे जो हमने आपको थ्योरेटिकल रूप में बताया था थोड़ा उसको रिपीट कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम प्रैक्टिकल में काम करेंगे। तो टू व्यू आउटस्टैंडिंग किया था तो सबसे पहले सेट मेंटेन बिल वाइज बिल डिटेल्स टू यस
F11 फीचर्स। तो जब हमारी ये कंपनी बन जाएगी तो सबसे पहला काम हमारा F11 पे जाना होगा। जैसे हम F11 पे जाएंगे तो हमारे पास सेट मेंटेन बिल वाई डिटेल्स आएगा, तो उस पर आपको यस क्लिक करना है। अभी मैं आपको F11 फीचर को यूज करूंगा और सेट मेंटेन बिल वाइज बिल डिटेल को आपको यस करके दिखाऊंगा, और वही सारी चीज़ें जो मैंने आपको थ्योरेटिकल रूम में समझाई उसी की प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। एस्केप किया, आप हाईलाइट करके देख सकते हो कि आपके काइट के नाम से आपकी पतंग बन चुकी है, मतलब काइट के नाम से आपकी कंपनी बन चुकी है। अब सबसे पहला काम आप F11 कीजिए। जब F11 करेंगे तो मैंने कहा था आपसे कि कहाँ जाना है, अकाउंटिंग फीचर्स। तो यहाँ पर दो साइड में आप देख सकते हैं, एक जगह अकाउंटिंग फीचर लिखे हुए हैं और एक दो जगह इन्वेंट्री फीचर्स। लेकिन जब मैंने कंपनी क्रिएट की तो आपने ध्यान से देखा होगा कि मैंने वहाँ पर अकाउंट्स ओनली चेक किया। अगर आपको टेली का जो हम फर्स्ट पेज करते हैं, जो हम क्रिएशन करते हैं, जहाँ हम अकाउंट्स ओनली डाला, अगर उस पेज को आप दोबारा देखना चाहते हैं तो आप ऑल्ट F3 का प्रयोग करें और अल्टर पे जाएं, एंटर मारोगे आपकी कंपनी खुल जाएगी। उस जो भी डाटा है आप अगर चेंज करना चाहें तो कर सकता है। तो इसमें इन्वेंट्री फीचर्स आपका हाईलाइट शो नहीं कर रहे जैसे कि अकाउंटिंग फीचर कर रहे हैं, क्योंकि मैंने वहाँ पर अकाउंट्स ओनली लिए हैं। लेकिन जब स्टॉक का काम होता है तो वहाँ अकाउंट्स विद इन्वेंट्री लेके चलते हैं। अब आप अकाउंटिंग फीचर पर जाएं। अब आप यहाँ देख सकते हैं सबसे अबाव ही मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स लिखा गया है, जो कि मैंने आपको थ्योरी पे समझाया था कि थ्योरी में दोबारा रिपीट कर दूं कि सेट मेंटेन बिल्स वाइज डिटेल टू यस F11 अकाउंटिंग फीचर। तो F11 पे आ गए, अब अकाउंटिंग फीचर पे आ गए और यहाँ पर मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स, इस पर हम यस क्लिक करेंगे और इस पर हम यस क्लिक करेंगे और सीधा एंटर करते जाएंगे। अब हमारा ये काम हो गया, F11 वाला काम कंप्लीट। अब उसके बाद सेकंड कहा गया था क्रिएट ए पार्टी लेजर्स अकाउंट विद सन्डी डेटर व सन्डी क्रेडिटर्स। आपको पार्टी का लेजर बनाना है। जब मैंने आपको ए का अकाउंट्स और बी का अकाउंट बताया था तो वहां पर हमने लेजर बनाया था। तो उस समय मैंने आपको एक एंट्री करवाई थी, जब ए का खाता तैयार हम जनरल ट्रांजेक्शन की तो हमने फर्स्ट एंट्री क्या की थी कि परचेज अकाउंट डेबिट टू बी। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू बी की तो हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पे गए, तो हम यहाँ एंटर ना मार कर जो हाईलाइट मैंने कहा था आपसे, तो अब मुझे ग्रुप बिहेवियर सब लाइक लेजर मैं आपको बता चुका हूँ कि ग्रुप लेजर का एक भाग है और हम ग्रुप पर टाइम वेस्ट ना कर और हम सीधा लेजर पर वर्क करते हैं। तो यहाँ पे एल हाईलाइट है, एल किया और यहाँ सी कर दिया। अब सबसे पहले हम परचेज का लेजर तैयार करेंगे कि परचेज अकाउंट्स आपका परचेज में जाता है, तो यहाँ परचेज कर दिया मैंने और यहाँ ओके। उसके पश्चात मैं बी का लेजर बनाऊंगा। अब बी का लेजर बनाने से पहले मैं आपको एक चीज कि मैंने जो थर्ड ऑप्शन कहा था सेट मेंटेन बैलेंसेज बिल बाय बिल टू यस एंड पार्टी ड्यूरिंग द लेजर क्रिएशन। इसका मतलब ये है कि जब आप लेजर क्रिएशन करें तो उस समय जो आपका मेंटेन बैलेंसेज बिल्स बाय बिल आएगा उसे आप यस क्लिक करेंगे। फिर वो आपको डे मांगेगा, कितने दिन के लिए आप उसको आप माल दे रहे हो, तो आप कितने दिन में आपको वो पैसे आपको उसको परचेज का तो देने हैं या सेल्स करने हैं तो लेने हैं, तो वो टाइम पीरियड मांगता है। तो टाइम पीरियड जब आएगा जब आप मेंटेन बिल बाय बिल्स पर यस क्लिक करेंगे। तो अब मैं आपको परचेज अकाउंट डेबिट टू बी था तो परचेज का लेजर बना चुका हूं, अब मैं बी का लेजर बनाता हूं। तो बी आपका लेनदार हो गया, यहाँ पे हो गया सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो मैंने यहाँ सन्ड्री क्रेडिटर किया। अब आप देख सकते हैं कि मेंटेन बिल बाय बिल
पे यहाँ पर अगर नो करूँगा तो ये किस डेट तक हमें पैसे देने हैं या किस डेट तक हमें पैसे लेने हैं, वो ऑप्शन जब आएगा जब आप यहाँ पर यस क्लिक करेंगे। मैंने यहाँ यस क्लिक करा तो डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड, इसका मतलब है कि अब मैं परचेज कर रहा हूँ, जब मैं माल खरीद रहा हूँ तो श्योर है मैं किसी पार्टी को समय दे दूँ कि भाई तू मुझे माल दे दे और मैं तेरा 2 महीने बाद मतलब 60 दिन बाद मैं तेरे को पैसे दे दूंगा। तो वो हमें फिक्स कर देता है कि अगर आपको इस पीरियड के अंदर आपको पेमेंट करनी पड़ेगी और वो पेमेंट आपकी आउटस्टैंडिंग पेमेंट रहेगी। तो इसके अंदर डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड के अंदर आपको डेज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर जो क्वेश्चन में कहा गया था कि 60 डेज, उसको भी मैं आपको रिपीट कर देता हूं कि उसमें कहा गया था कि एक परचेज गुड्स फ्रॉम 15,000 फ्रॉम बी, तो इसकी एंट्री करी मैंने परचेज अकाउंट डेबिट टू बी, तो बी संडे क्रेडिटर। ऑन मार्च 1 2022 and accepted a bills of exchange drawn by B and the same amount, यही ए का यही बी में रहे, बी वाला ए में रहेगा। द बिल वाज पेबल आफ्टर 60 डेज, तो मतलब कि आपको 60 डेज में आपको इसको पेमेंट देनी है। तो माल खरीदोगे तो पैसे तो देने पड़ेंगे ना, तो वो 60 डेज अकॉर्डिंग टू ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग कहा गया कि 60 डेज में आपको पैसे देने हैं। तो मैं यहाँ पर 60 डेज करता हूँ, तो और कुछ नहीं करना और आप यहाँ पर एंट्री करते जाएं। इसके पश्चात आपने ये एंट्री करी, उसके बाद सेकंड एंट्री हमने ए अकाउंट में की थी, बी अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल्स। तो हम बी का लेजर बना चुके। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जिसका लेजर एक बार बन जाता है उसका लेजर दोबारा क्रिएट नहीं होता और उस लेजर से संबंधित कितनी भी ट्रांजैक्शन हो वो एक ही लेजर वर्क कार्य करेगा। तो सेकंड ट्रांजैक्शन थी बी अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल्स, तो हम बी का नहीं बनाएंगे और यहाँ बिल्स पेबल का खाता बनाएंगे। तो बिल्स पेबल्स का हम लेजर बनाएंगे, बिल्स पेबल्स अकाउंट्स। एक पर्सनल अकाउंट के आगे अकाउंट्स नहीं लगता है और सभी के आगे अकाउंट्स लगता है। तो बिल्स पेबल आपकी लायबिलिटीज हो गई, इसको आप करंट लायबिलिटीज में सेलेक्ट कीजिए और आपकी ये करंट लायबिलिटीज आ गई। अब आपकी थर्ड एंट्री करी थी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट्स नथिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट्स टू बी, तो बिल्स पेबल का भी बन चुका और बी का भी बन चुका और नथिंग चार्जेस।